ओके। तो मैंने आपको योगा के जो आसन हैं हेयर केयर के लिए वो बताए, तो डेली वो कीजिए। अच्छा, उसके अलावा और कौन सी रूटीन करनी है, तो मैंने तो पूरा एक हेयर केयर का रूटीन का वीडियो डाला है। तो उसके अलावा मैं जो भी मुझे नई चीज़ें पता चलती है बालों के बारे में, वो मैं आपको शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी भी बहुत सी प्रॉब्लम हुई है, थायरॉयड, फिर हिस्टेरेक्टोमी, और उसके बाद में बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद में मेनोपॉज, और इन सब के चलते इतनी सारी दवाइयाँ चली, करीब 7-8 साल मेरी दवाइयाँ चली, और इनके चलते जो दवाइयों की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट हुआ, और ख़ास करके जिन लोगों को हिस्टेरेक्टोमी का ऑपरेशन होता है उसके बाद में लेफ़्ट साइड के सारे बाल पूरे चले जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हिस्टेरेक्टोमी का जो गर्भाशय रहता है वो निकाल लिया जाता है, तो वो रिलेटेड होता है यहाँ से। तो फिर है ना, यहाँ के लेफ़्ट साइड से पूरे बाल निकल जाते हैं, बहुत यानी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कई बार तो देखिए कि 250 ग्राम जितने, यानी इतना इतना बड़ा गुच्छा बालों का निकल गया है। उस टाइम मुझे बहुत टेंशन हुआ। फिर मैंने बहुत यानी लोगों से बात की, डॉक्टर से मिली, बहुत सारे शैम्पू, सब अलग अलग तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ सब है यूज़ किया मैंने, हेयर मास्क किए वो, लेकिन मुझे किसी से भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। और फिर मैं डीप में आयुर्वेदा में गई, योगासना करती थी और मेडिटेशन करती थी, जिससे कि माइंड शांत हो, काम हो, जिससे कि मस्तिष्क में है जो ब्लड सर्कुलेशन हो, ये भी काम किया। और उसके बाद में जो मैंने आपको आसन बताया वो भी मैं डेली करती हूँ। और कुछ चीज़ें हैं आयुर्वेद की, देखिए ऐसी मैंने पोटली डाली है, ये पोटली ऐसी बनाने की, इसमें क्या है वो भी दिखाती हूँ। फिर उसको जो गैस के ऊपर तवा रखें, हल्का सा गर्म करें, और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि बालों का ग्रोथ नहीं हो रहा है वहाँ पर धीरे धीरे सेक करें। ओके, जहाँ जहाँ लगे 2-3 मिनट करें, हफ्ते में 2 से 3 दिन। ओके, जैसे यहाँ है, यहाँ है, गैस के सामने तवा रख के धीरे धीरे ये करना है। और इसमें मैंने डाला क्या है वो भी दिखाती हूँ। ओके, दिख रहा है, ये मेथी की सीड्स हैं, और ये है कलौंजी। कलौंजी और मेथी समान मात्रा में मैंने डाली है इस पोटली में। मैंने 50-50 ग्राम दूध में डाली और ऐसे पोटली बना के रख ली। गैस के सामने एक कपबोर्ड जो रहता है हमारा, वहाँ पे ही रख ली। जब भी मन हो, जब भी ऐसा लगे हफ्ते में 2 या 3 दिन, तो कर लिया सेक। ओके, रोटियाँ तो बनती रहती है, उसके बाद में 2-5 मिनट के लिए सेक कर लिया, हफ्ते में 2-3 दिन। ओके, इसके बाद में आते हैं मैं खाती क्या हूँ बालों के लिए। तो ये है, क्या है, ये एक्चुअली है नारियल, सूखा नारियल, काली तिल और आंवला पाउडर, तीनों समान मात्रा में है। इनका पाउडर कर लिया मैंने। और अगर आपको जम नहीं रहा है तो आप क्या करें, आपको गर्म पड़ रहा है अगर जो काली तिल है, तो आप उसमें सफ़ेद मिश्री, जो धागे वाली मिश्री रहती है, उसका पाउडर मिला के चारों का मिक्स करें समान मात्रा में, और उसको बाद में उसका पाउडर मिला के बना के फ्रिज में रख लें। थोड़ा थोड़ा बनाएं, 100-100 ग्राम, यानी सारी चीज़ें मिला के फ्रिज में रखें कांच की बोतल में, और उसको फिर हफ्ते भर ये खा लें। फिर से दोबारा बनाएं। धागे वाली मिश्री 100 ग्राम ली, या 50 ग्राम धागे वाली मिश्री, 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम आंवला पाउडर, और 50 ग्राम और क्या डाला था मैंने, नारियल का बूरा। ओके, सूखे नारियल का बूरा, चारों चीज़ें मिला के बनाई। उसका एक कांच की बोतल में पाउडर भर लिया और रखा। सुबह उठे 2 चम्मच वो खा लिया पानी से। ओके, ये कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर टाइम में लेकर कोई भूखे पेट क्या खाना है, या खाना खाने के बाद में खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने रेगुलर टाइम पे खाएं, और ज़रूर खाएं, इससे भी बालों की हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, उसके बाद में ये मैंने पाउडर बनाया है, जिससे मैं, ये आयुर्वेद का है, जिससे बाल धोने से पहले बाल नॉर्मल शैम्पू से ही धोती हूँ, लेकिन ये मास्क लगाती हूँ। ओके, तो मास्क कैसे लगाना है, तो इसको बनाना कैसे है, ये आप देख लीजिए किस तरह से दिख रहा है। और ये मैंने पूरा बना के रखा है, तो ये अभी मुझे शायद दिख रहा है, मुझे 1-2 महीने चलेगा। हफ्ते में 2 या 3 दिन 2 या 3 चम्मच ये पाउडर डाल के, उसमें पानी डाल के, और वो किस में मिक्स करना है, एक जो कास्ट की, यानी कि आयरन की जो बाउल रहता है, उसमें मिक्स करके रात भर के लिए रख लेना है। और उसके बाद में उसको सुबह में मालिश कर लेना है, माने मसाज, यानी इससे पूरा पेस्ट जो है वो बालों में लगा लेना है, जैसे मेहंदी लगाते हैं। और उसके बाद में 2 या 3 घंटे के बाद में इसको धो लेना है सादे पानी से। शैम्पू वैम्पू कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करना है, नॉर्मल जो आप शैम्पू कंडीशनर जो भी यूज़ करते हैं वो करें, कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मल जो डेज़ रहते हैं जब आपके बाल सूखे रहते हैं, धोए हुए नहीं रहते हैं, ओके, तेल वाले नहीं रहते हैं, तब ये करना है आपने।
क्या पूरा विधि तो मैंने बता दी, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपने लेना है आंवला, शिकाकाई, भृंगराज और गुड़हल का जो फूल रहता है उसका पाउडर, और उसके बाद में रीठा। रीठा ओके, रीठा जो रहता है वो डबल मात्रा में लेना है, यानी जिन्हें ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम ली, तो आपने रीठा का पाउडर जो है 100 ग्राम्स लेना है, और 100 ग्राम्स पानी। ये सारे पाउडर ही लेने हैं क्योंकि ये घर में हम लोग कूट नहीं सकते। तो आप अपने जो भी औषधियों की दुकान पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिर्फ रीठा डबल मात्रा में लेना है। सारी चीज़ों को मिक्स करके और एक डब्बा बना के रखें, और ये हफ्तों में 2 या 3 दिन आप इसका पेस्ट लगाए, 2-3 दिन रखें, रात में भिगोए ये पेस्ट बना के आयरन के कढ़ाई में या बाउल में, और सुबह में लगाए, और नहाने से पहले लगाए, 2-3 घंटा रखें और बाद में उसको धो लें। ओके, आयरन होने की वजह से बाल काले भी होंगे और बाल बहुत अच्छे होंगे। ये आप रेगुलर करें, इससे बाल झड़ने कम होंगे, काले भी होंगे, और जहाँ पे बाल उग नहीं रहे हैं या जब ठीक नहीं है, बालों की जो भी समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। ये करना है। ओके, ये तीनों चीज़ें अब और एक योग क्रिया है, ये पानी है नॉर्मल। हो गया 10 मिनट हर रोज़ ये क्रिया करने, इससे करीब महीने तक कीजिए। आपको लगभग तो 7 दिनों में ही इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। बालों से संबंधित जो भी समस्या है उससे बाल झड़ना कम होंगे, बाल ठीक होंगे, बालों का ग्रोथ बढ़ेगा, ओके, तो लेंथ बढ़ेगी। ये सब आप ये पानी पिया, ओके, 10 मिनट करना है डेली। ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइए आपको लाभ हुआ है नहीं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।